नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का, जो है विभाज्यता की जांच, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अब इसमें हमें जैसे एक हमें संख्या दी है और यदि हमसे पूछा जाए क्या ये संख्या उस संख्या में 2 का भाग जा सकता है, 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हम बिना भाग दिए यह कैसे जानेंगे कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। इसके कुछ नियम होते वो हम जानेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्यता। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस संख्या में 2 का भाग जा सकता है। वह संख्या 2 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए एक संख्या को लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए एक संख्या लिया, हमने लिया 26। इकाई का अंक इसमें क्या है? 6। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 26 2 से विभाज्य है। तो हम एक उदाहरण लिख सकते हैं यहां पे। उदाहरण 26, 30, 42। इन सभी संख्याओं के अंत में या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। उसके बाद 3 से विभाज्यता। आप कैसे पहचानोगे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए एक नियम है, संख्याओं का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य हो। इसे हम एक उदाहरण देके समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या मैंने लिखी 6 और 5 और ये 4। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दी हुई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए अंकों का योग निकालेंगे। 3 + 6 + 5 + 4, अंकों का योग आया 18, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 का हम इस प्रकार पता कर सकते हैं। उसके बाद 4 से विभाज्यता देखने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। उदाहरण देखिए, ये समझते हैं हम। देखो, अगर हमने कोई संख्या ली 4224। अब हमें बिना भाग दिए पता करना है क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। इन 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 24। उस 24 को देखते हैं क्या वह 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 24 यहां 4 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 4224 4 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता देखने के लिए इकाई का अंक 0 हो या 5। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। उदाहरण यहां पे लिख सकते हैं हम। जैसे 115 लिखा या 210 लिखा। इन संख्याओं के अंत में या तो 5 है या 0, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 के लिए विभाज्यता देखेंगे। 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और वही संख्या 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 7 की विभाज्यता के लिए कोई नियम नहीं है, आपको भाग करना होगा, फिर आप देखेंगे कि 7 विभाज्य है या नहीं। 8 से विभाज्यता देखने के लिए संख्या के अंतिम
अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो उस संख्या में 8 का भाग जा सकता है, वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। 9 से देखने के लिए अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो, ठीक है। और 11 से विभाज्यता देखने के लिए उससे पहले हमें थोड़ा इसे रफ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। 11 से विभाज्यता देखते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता। देखो, अगर कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखी संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 5 और 8। अगर हमें पता करना है क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम दाएं से शुरू करते हैं, दाएं से, ठीक है। विषम स्थान के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम स्थान है। उसके बाद माइनस सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग, यहां पे विषम स्थान पर अंक है 8, 9 और 4, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहां पे सम स्थान है 5, 6 प्लस कर दें और 2, भाग जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 4 21, माइनस 5 और 6 11, 12 13, घटाएंगे तो आएगा 8। हमने क्या निकाला? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। अगर ये योग 11 से विभाज्य होता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस उदाहरण में अंकों का योग क्या आया? 8। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम 11 की विभाज्यता की जांच करके बता सकते हैं कि किस संख्या में 11 का भाग जाएगा और नहीं। आई होप सबको समझ आए हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।